हेलो क्लास। आज हम लोग रियल नंबर पार्ट 3 करने कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 करेंगे। आज का जो टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और जिसमें टॉपिक इंक्लूड है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए, सपोज ये नंबर है हमारा रूट ऑफ एक्स वाई और मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। एक्स प्लस आई वाई एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और जहाँ पे आई का वैल्यू होता है हम सब जानते हैं इट इज़ अ -1। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्लास, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई लेता हूँ तो इसका वैल्यू मुझे ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर में ही मिलेगा, ए प्लस बी आई। ठीक है, तभी कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, मतलब मुझे ए और बी का वैल्यू ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ वी नीड एंड एक्स एंड वाई। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। आप सीटेट में एग्ज़ाम देते हैं, आपको सीटेट में मिल जाएगा। अगर आपने साइंस वहाँ पे चूज़ किया हुआ है तो साइंस और मैथ्स दोनों पूछा जाता है, तो मैथ्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ये 101% श्योर होता है, स्क्वायर रूट और निकालने के लिए एग्ज़ाम में आता ही है। और कोई भी आप टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, स्टेट लेवल का टीटी एग्ज़ाम ले लीजिए जो टीचिंग के लिए होता है, उसमें भी एक इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके जो प्रीवियस पार्ट हम लोग किए पार्ट 1 पार्ट 2 में, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको स्टडी करना है तो आप बेसिक से आप ये लेक्चर को पार्ट 1 पार्ट 2 को आप कंटिन्यू देखिए, 101% आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है। तो मैं यहाँ पे आज आपको ये भी सिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्टकट कैसे आप फाइंड आउट करोगे, और शॉर्टकट फार्मूला भी हमारे पास है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका हमें पता है इसका भी आंसर ए प्लस बी आई, मतलब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो कि इसका आंसर होगा। स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया, अगर मैं रूट ऑफ 16 निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, प्लस एंड -4 मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, 16 के दो रूट होते हैं। कौन से हो गए, एक +4 होता है जिसका स्क्वायर 16 होता है, एक -4 होता है जिसका भी स्क्वायर हमें क्या होता है, 16 होता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो रूट मिलेंगे, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमें क्या पता चल गया, इसका भी आंसर क्या हो सकता है प्लस एंड माइनस में आ जाए, और वो भी दो रूट रहेगा तभी इसका स्क्वायर करेंगे हमें ये पर्टिकुलर नंबर मिलेगा। तो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट दिस ओरिजिनल नंबर, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, फॉर एग्जांपल x प्लस आई वाई किसी नंबर के स्क्वायर में मिलता है। जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया मुझे 16 मिला, ओरिजिनल नंबर मिला, और उसका नेगेटिव का भी स्क्वायर किया मुझे ओरिजिनल नंबर मिला। तो ऐसा कौन सा नंबर है, और वो नंबर को चूज़ किया हम लोगों ने, a प्लस बी है, और उसका स्क्वायर करने पर मुझे ये ओरिजिनल नंबर मिलना चाहिए, वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट करेंगे ना, तो रूट ऑफ जो नंबर फाइंड आउट करना है उसके सामने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको चूज़ करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे, एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि x प्लस आई वाई सपोज ये आपका नंबर है और मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मैं मान लिया कि इसका जो आंसर आ रहा है ना वो a प्लस बी आई आ रहा है, तो मैं a प्लस स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करूँगा तो एक तरफ का रूट हटेगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बेसिक रूल है अलजेब्रा का, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दैट मीन्स x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। अगेन हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल में कॉम्प्लेक्स नंबर जब मिलता है तो दो केस बनते हैं। कौन से केस पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, z1 इक्वल्स टू z2 कब होगा, मैंने आपको बताया था, रियल पार्ट ऑफ z1 शुड बी इक्वल्स टू द रियल पार्ट ऑफ z2, ये पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 शुड बी इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये इसका बेसिक रूल हो गया कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो। अकॉर्डिंग टू दिस मुझे क्या मिल गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y का वैल्यू क्या मिल गया, 2ab। अब इन शॉर्ट आपको यहाँ से देख लेना है कि ये दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और a एंड b का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ, मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ x एंड y के टर्म में फाइंड आउट करना है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और ए वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देना है जो हमारा फाइनल आंसर होगा।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ से आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे नाम दे देंगे कि भाई z = 3 - 4i हो गया, और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। द स्क्वायर रूट ऑफ z निकालने का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और लेटेस्ट अज्यूम दैट वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो हमारा a + bi है। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया, -3 स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे, 3 - 4i। उसके बाद ये सोल्यूशन होने के बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिर्फ नंबर आपके सामने रहेगा और आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपको देखेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट आने वाला है मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, 5 + 3 / 2 एंड -i रूट ऑफ 5 - 3 / 2 एंड दैट इज़ इसका जो आंसर आने वाला है 2 - i इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, मैं अभी से बता दिया, प्लस एंड माइनस 2 - i इसका आंसर आने वाला है। ये शॉर्टकट है, आपको बताऊंगा किस तरीके से शॉर्टकट यूज़ किया जाता है, बशर्ते हम एग्जाम में यूज़ करने वाले उसके बेस पे आप ही कर ले। सो वी हैव 3 - 4i = हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a + bi दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ a + bi दी होल स्क्वायर, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, एंड विच इज़ इक्वल्स टू a² - b² + 2abi। ठीक है, + 2abi, एंड इस तरफ जो होगा ये हमारा वही पार्ट होगा 3 - 4i। ठीक है, सो ये कैसा दिख रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू सम अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम लोगों ने क्या सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, व्हेन रियल पार्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 = z2, तो z1 = z2 कब होता है, जब रियल पार्ट ऑफ z1 = रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 = इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, तो यहाँ की इस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा a² - b² = 3। देखो ये हमारा रियल पार्ट इधर का हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, एंड 2ab = -4, ये हमें दो पार्ट में डिवाइड हो गया। हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना, जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे 3 - 4i का, जिसका स्क्वायर करने के बाद 3 - 4i देगा, जो इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a 3 - 4i का स्क्वायर रूट बन जाएगा। दैट मीन्स ऐसे मुझे a एंड b के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। अब ये दो इक्वेशन मिल गए, तो यहाँ से अभी क्या हो गया, इसी हो गया a और b का वैल्यू फाइंड आउट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ab = -2 हो गया। ठीक है, नाउ ab = -2 हो गया, और यहाँ पे है a² - b² = 3 है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो दो मेथड है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी मेथड से सॉल्व करिए। जो एम है हमारा a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना, उस एम पे आपको आके पहुँचना है। तो मैं एक काम करूँगा, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में चेंज कर लूँगा और एक ही वेरिएबल में चेंज करूँगा, सो दैट जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होता है x + y = 3। अभी यहाँ पे हमको ये नहीं बता सकते हैं कि x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी, मे बी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट फिक्स वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं। बट अगर दो इक्वेशन हो जाए x - y = 2, अब इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज क्या करो, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालो और एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x + 4 = 5, तो हमें ये सिंगल वेरिएबल में, और ये वैल्यू हमें मिल सकता है कि x = 1, ये हमें फिक्स दे देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को, एक इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, चाहे हमें लीनियर इक्वेशन मिले, दैट इज़ पावर 1, लेकिन सिंगल वेरिएबल में आ जाता है तो उसे सॉल्व करना ईजी हो जाता है और उसको हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 3 - 4i, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको हमें सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। जो इक्वेशन है a² - b² = 3 एंड ab = -2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकाल लेते हैं, -2/a। ठीक है, अब इस b का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो a²
माइनस बी का वैल्यू जो वैल्यू माइनस 2 अपॉन ए दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो आगे सॉल्व करेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो ए स्क्वायर हमें डिनोमिनेटर में हम ए स्क्वायर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा। सो ए स्क्वायर दी स्क्वायर ऐसा दिखेगा समथिंग, या ये तो पावर 4 बोलिए, माइनस 4 इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी दो टर्म में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस बिकम हमें एक इक्वेशन दिख रहा है जो इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। आप ये देखेंगे कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जो हाईएस्ट पावर 2 में हम लोगों ने इसको चेंज किया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो समथिंग लुक्स लाइक कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यही था। हाँ, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काम करते हैं। देखिए ए स्क्वायर को एक छोटा सा नाम दे देते हैं जिसको m बोल सकते हैं, x लिख सकते हो, y ले सकते हो, ऐसा वेरिएबल ऐसा कांस्टेंट लो जो यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं हुआ हो। सो दिस बिकम एम स्क्वायर माइनस 3m एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमें एक एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। तो नाउ अब m का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4m। इसको कैसे सॉल्व करना है आपने 9th 10th में ऑलरेडी किया होगा। एंड माइनस प्लस m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगा m माइनस 4 एंड यहाँ पे होगा प्लस 1 कॉमन और m माइनस 4 इक्वल टू 0। सो वी हैव अ m प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट में होता है जो m माइनस 4 इक्वल टू 0। सो m इक्वल्स टू माइनस 1 और m इक्वल्स टू 4। बट हम लोग ने m को रिप्लेस करेंगे वापस यहाँ पे, एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो सकता है। तो पॉसिबल क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 4। सो a स्क्वायर इक्वल टू 4 जब हमें मिल गया तो a की दो वैल्यूज़ मिलेंगे, प्लस एंड माइनस 2। तो यहाँ से आप देखेंगे a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू से हमें b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। b इक्वल टू हमारा क्या था, माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये था, ठीक है, यही वैल्यू थी हमारी b की। व्हेन a इक्वल्स टू 2 तो b की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 एंड a इक्वल्स टू माइनस 2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हमें दो वैल्यू मिल के आ रहे हैं और इन्हीं दो वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना था जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i का आंसर देंगे और जिनका स्क्वायर करने के बाद हमें एग्जैक्ट ओरिजिनल नंबर मिलेगा और ओरिजिनल नंबर है 3 माइनस 4i। सो इट वाज अ 3 माइनस 4i एंड इट वाज अ इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट विच वी हैव टेकन एज अ वैल्यू ऑफ a प्लस बी आई के फॉर्म में था, ठीक है। तो a प्लस बी आई, तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस 2a मिल रहा है एंड i भी दो फॉर्म में मिल रहा है। जब प्लस होता है तो माइनस मिल रहा है एंड जब माइनस ले रहे हैं तो हमें b का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। मैं इसको i लिखता हूँ क्योंकि b का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू आई हमें i मिलेगा। तो दो वैल्यू मिलेंगे, जो एक पहला वैल्यू को 2 माइनस आई एंड दूसरा वैल्यू मिल रहा है माइनस 2 प्लस आई एंड दिस वन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ 3 माइनस 4i। होप दैट आपको एक क्लियर समझ में आओगा किस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना था। और मैंने इसके पहले आपको बोला था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले रहे हो उसका शॉर्टकट है कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट। स्क्वायर रूट मैंने पहले ही बता दिया, इसका आंसर यही होगा, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, प्लस एंड माइनस 2 प्लस एंड माइनस 4i मैंने पहले लिख दिया था और यही हमारा आंसर आ गया। अब आपको बताएंगे इसका शॉर्टकट क्या था जो मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ मैंने 3 माइनस 4i जब मैंने फाइंड आउट किया, इसका मैंने शॉर्टकट बताया था और इसका मैंने ऐसा आंसर पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर जो भी होगा वो इस समथिंग लाइक अ प्लस एंड माइनस 2 माइनस प्लस i के फॉर्म में हमें आंसर मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हुआ उसका टर्म का a इक्वल्स टू 3 है एंड b इक्वल्स टू माइनस 4 है और माइनस 4 लेस देन 0 है। पहले आपको b को ऐसे देख लेना है।
अब इस केस में क्या करना है, तो मैं आपको पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आई इक्वल टू प्लस एंड माइनस आपको लिखना है एंड स्क्वायर रूट लिखना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस a डिवाइड बाई 2 करना है एंड यहाँ पे माइनस साइन और प्लस साइन यूज़ करना, i इंटू रूट स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस a करना डिवाइड बाई 2 करना है। और ये कब करना है प्लस, व्हेन b इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। b ग्रेटर दैन 0 तब आपको प्लस i लेना है और माइनस प्लस को इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर डालना है। सिमिलरली प्लस एंड माइनस आपको लेना है एंड सेम थिंग रखना है, मॉड ऑफ z प्लस a डिवाइडेड बाई 2 माइनस i लेना है एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z माइनस a डिवाइडेड बाई 2, और ये कब यूज़ करना है, व्हेन b इज़ लेस देन 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो केस बना है, यहाँ पे b लेस देन 0 है, तो मैंने इसको कैसे दिया, मॉड z क्या होता है पहले आपको वापस मैं डिफाइन करता हूँ। मॉड z जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड z होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो z का x और y का वैल्यू है, तो यहाँ से मॉड z मुझे क्या मिलेगा, मॉड z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू और 25 एंड जो वैल्यू मुझे 5 देता है, तो मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया था। तो मैं इसके बेस पे लिखूँगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z कितना आ रहा है 5 आ रहा है, प्लस a कितना है हमारा 3 है, डिवाइड बाई मैं 2 करूँगा। देन b इज़ लेस देन 0 तो मैं माइनस i लूँगा एंड अगेन मॉड z माइनस a है, तो मॉड z 5 है एंड माइनस a क्या 3 है, डिवाइड बाई 2 करूँगा और इसी को कैलकुलेट कर लो। ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4i। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस एंड माइनस एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो जाएगा, माइनस i 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस एंड माइनस 2 माइनस i डिवाइड बाय दैट इज़ 1। तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस, यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। सो दिस बिकम अ रूट ऑफ 2 माइनस, इसका जो स्क्वायर रूट निकल जाएगा प्लस एंड माइनस 2 माइनस प्लस i हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस वॉज द मेथड शॉर्टकट। जो ये मेथड आपको यूज़ करना होगा जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं या फिर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। तो शॉर्टकट होता है, वहाँ पर आप इतना लेंथी सॉल्व करने जाएंगे इस तरीके का तो आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसको सॉल्व करना है, इजी है, कई सारे स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को उठाया है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आपको कवर हो जाती है। एक तो कवर होता है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, दूसरा कवर हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे दो टर्म होता है जो एक्स की वैल्यू देते हैं और इसके दो रूट होते हैं। पहला रूट होता है प्लस एंड माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a होता है। ये होता है एक वे फाइंड आउट करने का जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 होगा। इसलिए ग्रेटर दैन 0 होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का फाइंड आउट नहीं कर सकते जो मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लाके बना देगा। तो दैट्स वाई इट शुड बी ग्रेटर दैन 0। अगर नहीं 0 है तो वहाँ पे एक मिलेगा नया नंबर जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं विच इज़ नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू रखेंगे और हम लोग इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू आपको हो रहा है माइनस ऑफ 2 प्लस आई एंड सी का जो वैल्यू हो रहा है माइनस ऑफ 1 माइनस 7i। ये हमें सी का वैल्यू, इट्स अ माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस आई, ऑलरेडी माइनस बी है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा एंड प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कौन है, b यहाँ पे है माइनस 2 प्लस आई का मैं डायरेक्टली स्क्वायर करता हूँ माइनस 4ac। सो माइनस ऑफ माइनस 4ac करेंगे, सो दिस बिकम अ माइनस ऑफ माइनस 4ac, तो दिस बिकम अ 4 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 7i एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा क्या है 1 है तो 2 इंटू 1 दैट इज़ अ 2। सो x इक्वल्स टू 2 प्लस आई एंड प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आई दी होल स्क्वायर एंड 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
सो थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, और उसको फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचना है आप इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। सो 2 स्क्वायर 4 एंड आई स्क्वायर -1 माइनस प्लस 4i हो जाएगा, एंड यहाँ पे होगा 4 माइनस 28i, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, सो x इक्वल्स टू 2 प्लस i एंड इन ब्रैकेट प्लस एंड माइनस, सो इसको i के फॉर्म में अगेन हमें यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, तो अंदर क्या मिल रहा है पहले उसको चेक कर लेते हैं। 4 4 8 8 माइनस 1 7 7 माइनस एंड 28i प्लस 4i, सो दिस बिकम माइनस 24i एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की जो वैल्यू है वो इस तरीके से मिल रहे हैं, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिख रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो नंबर कौन है 7 माइनस 24i। और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में सिखाया हुआ है, तो आप वो स्टेप फॉलो करके इसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन मैंने आगे का किया हुआ है, सो दैट हमारा टाइम ज़्यादा इस पे जाए ना कैलकुलेशन पे। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी इक्वस टू -24, ये जो एक्सपांड करना था मैंने आपको पहले भी बता दिया, पिछले ही स्लाइड में बताया कि किस तरीके से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और यहाँ से एक वेरिएबल में चेंज कर लें। ए बी इक्वस टू क्या हो जाएगा -12 एंड बी इक्वस टू -12 डिवाइड बाई ए में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस वैल्यू को इसमें सब्सिट्यूट करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो मुझे ए मिलेगा, then multiplying a square on both the side करेंगे, so this become a square the square and minus 7a square minus 144 equal to 0। जैसे कि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ मुझे m की दो वैल्यू मिली, m इक्वस टू -9 एंड m इक्वस टू 16। तो m इक्वस टू, तो अभी हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a स्क्वायर इक्वस टू 16 मिलेगा एंड a स्क्वायर इक्वस टू -9। तभी आप ध्यान से देखेंगे ये जो वैल्यू है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर -9 नहीं होता है। तो हम लोग कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे 16। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आई, सॉरी a की दो वैल्यू आ गई, +4 एंड -4। तो ए बी बी इक्वस टू वॉट, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है b का वैल्यू, तो b कहाँ से आया, b इक्वस टू -12 डिवाइड बाई a। तो a को जब सब्सिट्यूट करोगे तो b इक्वस टू -3 मिलेगा, व्हेन a इक्वस टू -4 लोगे तो b इक्वस टू 3 मिलेगा। अब हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो इस तरीके से हैं, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i इक्वल टू प्लस एंड -4 एंड माइनस एंड +3i के फॉर्म में है। अब इस वैल्यू को मुझे x के साथ एडजस्ट करना है, जो इस तरीके से लिखा गया है 2 माइनस आई प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i डिवाइड बाय 2। नाउ सी, अभी हमने बताया कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक रूट फाइंड आउट करोगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही मिलने वाला है। तो जब तक आप इस स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नंबर के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो रूट ऑफ -724i को जो हमने सॉल्व किया तो मुझे इसकी वैल्यू जो दिख रही है -4 +4 -4 माइनस +3i के फॉर्म मिल रहे। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करके इसको लिखना गया या कौन सी वैल्यू लेना है। नाउ सी, सो एट द टाइम हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो इस तरीके से होगा, जो ए बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखो ए बी मल्टीप्लाई बाय -12 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं a इक्वस टू 4 लेता हूँ और b इक्वस टू 3 लेता हूँ तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 12 मिलेगा, मतलब एक a दूसरा b पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अगर मैं a इक्वल टू 4 लेता हूँ, b इक्वस टू -3 लेता हूँ तो ए बी इक्वस टू -12 मिलेगा, जो कि ये वैलिड होता है। तीसरा पार्ट उठा लेते हैं। नाउ सी, a इक्वस टू -4 लेता हूँ एंड b इक्वस टू 3 लेता हूँ
तो ए बी इक्वस टू -12 ए भी वैलिड आ रहा है, एंड फोर्थ उठा लेंगे तो ए इक्वस टू -4 एंड बी इक्वस टू -3 लेगा, एंड ए बी इक्वस टू 12 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे पास दो चॉइस है, एक चॉइस सेकेंड वाला है, दूसरा चॉइस थर्ड वाला है। मतलब 4 के साथ -3 लेना है और -4 के साथ +3 लेना है। तो अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो इस तरीके से होगा, x इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, सॉरी, इसके -12 हो जाएगा, एंड b इक्वल्स टू -12 डिवाइड बाई ए पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे था। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i, तो हमने बताया कि 4 + 4 - 3i होगा, और दूसरा कौन सा होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और क्या हो सकता है, -4 + 3i, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए बी का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि +4 लिया फिर बी का वैल्यू 3 ले लिया, ये किसके साथ नहीं, आपको यहाँ पे चेक करके ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो ही x की वैल्यू आएगी। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फोर्थ रूट है वहाँ पे कई रूट मिलेंगे, जो उनको ध्यान में रखना, ये चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमारा जो x किसके फॉर्म में था, 2 + i था, एंड इन बिटवीन प्लस एंड माइनस रूट ऑफ 7 - 24i, ये हमारा x के जो क्वाड्रेटिक रूट्स थे, दो रूट्स मिले थे। तब यहाँ पे x की वैल्यू जो लिखेंगे 2 + i हमारा b का वैल्यू है, ये अपनी जगह पे होगा। अब एक वैल्यू ये रखेंगे 4 + -3i, सो +4 - 3i डिवाइड बाई 2। दूसरी जो वैल्यू होगी 2 + i -4 + 3i एंड डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो x इक्वल्स टू 6 - 2i डिवाइड बाय 2, एंड यहाँ पे होगा -2 + 4i डिवाइडेड बाय 2 होगा। सो दिस बिकम x इक्वल्स टू 3 - i हो जाएगा, सॉरी 3 - i हो जाएगा, और यहाँ पे जो दूसरी x की वैल्यू होगी -1 + 2i। तो ये दो रूट्स हैं x के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो हमारा मेन आंसर था फाइंड आउट करना। इसमें दो चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, एक तो हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने कैसे करना था। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो होप दैट दिस वन इज़ क्लियर टू एवरीवन, आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक